इंट्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने जाना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि किसी भी प्लांट्स के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता था। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को पढ़ा। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर 4 वॉल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये जो एंड्रोसियम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो गाइनोसियम होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोसियम और जो गाइनोसियम होते हैं ये एसेंशियल पार्ट होते हैं। एसेंशियल पार्ट मतलब इनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं। एसेंशियल पार्ट, इनके अंदर किसी भी तरह का गैमेट नहीं बनता, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये हमारा पहले लेक्चर में रह गया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, आप हेडिंग डालिए स्टेमन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये जो होता है ये होता है हमारा पेडिसिल। पेडिसिल, और ये पेडिसिल जो है ये ऊपर जाकर स्वेल हो जाता है, और इसी स्वेलन पोर्शन को हमने कहा था थैलेमस। थैलेमस या रेसेप्टिकल। उसके बाद मैंने यहां बना दिया पेटल, और ये है हमारा स्टेमन। जो स्टेमन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो आपको स्पेरिकल दिख रहा है ये है एंथर, और ये जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। और आप बताइए ये मैंने यहाँ पर एक एंथर बना दी, तो आप बताइए ये जो एंथर है ये थैलेमस से अटैच है या फिर पेटल से अटैच है? ये पेटल से अटैच है, ठीक है। तो स्टेमन के बारे में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन कंसिस्ट 2 पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा है? एंथर, और दूसरा फिलामेंट। पहला हमारे पास एंथर, एंथर के अंदर आप बताइए कि कितने लोब प्रेजेंट है? एंथर के अंदर 2 लोब प्रेजेंट है, एक लोब ये और एक लोब ये, यानी कि जो एंथर होता है वो जनरली बाइलोब होता है। बाइलोब होता है, और ये जो एंथर है ये स्टेमन के ऊपर प्रेजेंट होता है। स्टेमन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एंथर। तो एंथर कहाँ प्रेजेंट है? ऊपर, तो इसे हम कह देंगे टर्मिनल। आप बताइए जो फिलामेंट है ये शॉर्ट है या लॉन्ग है? मुझे तो ये लॉन्ग लग रहा है। तो जो फिलामेंट है, जो सेकंड पार्ट है वो हमारा फिलामेंट। फिलामेंट क्या हमारा लॉन्ग है,
और पतला है तो इसलिए हम इसे कह देंगे सिलेंडर। सिलेंडर लाइक। ठीक है, इस फिलामेंट के, ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट के हमारे पास दो एंड होते हैं। एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा। इस एंड को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड, या फिर आप प्रोक्सिमल पार्ट बोल सकते हैं। और जो फिलामेंट का ये वाला पार्ट है, ये वाला एंड है, इस एंड को हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट। तो आप बताइए कि जो डिस्टल पार्ट है वो कहां पर अटैच है। तो इसके अंदर जो डिस्टल पार्ट है फिलामेंट का वो हमारा एंथर पे अटैच है। डिस्टल पार्ट अटैच, डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट अटैच टू कहां पर अटैच है, एंथर पर अटैच है। तो ये हमारा एंथर पर अटैच है। उसके बाद प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल पार्ट या फिर प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल पार्ट है वो कहां पर अटैच है, वो थैलेमस पर भी अटैच हो सकता है और पेटल पर भी अटैच हो सकता है। वो थैलेमस पर भी अटैच हो सकता है और पेटल पर भी अटैच हो सकता है। ये क्वेश्चन नीट 2016 के अंदर पूछा गया था कि प्रोक्सिमल पार्ट जो होता है फिलामेंट का वो कहां पर अटैच होता है। तो वो हमारे थैलेमस के ऊपर भी अटैच हो सकता है और पेटल के ऊपर भी अटैच हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप बताओ कि डिफरेंट फ्लावर में, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर में जो स्टेमन का नंबर होता है और जो उसकी लेंथ होती है वो वेरी करेंगे या सेम रहेंगे, वो वेरी करेंगे। तो आप लिखिए नंबर एंड लेंथ, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन। लेंथ के रिस्पेक्ट में आप फिलामेंट भी लिख सकते हैं। किसी का फिलामेंट बड़ा होगा और किसी का फिलामेंट छोटा होगा, वो क्या करेंगे, वो वेरी करेंगे, सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्टेमन के स्ट्रक्चर की। हमने क्या देखा, स्टेमन क्या होता है। स्टेमन क्या होता है, स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट के दो एंड होते हैं, एक होता है प्रोक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल एंड। ठीक है, जो एंथर होता है वो जनरली बाइलोब होता है और ऊपर होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं टर्मिनल। फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग होता है और सिलेंडर लाइक होता है। ठीक है, डिस्टल पार्ट जो होता है फिलामेंट का वो एंथर के ऊपर अटैच होता है और जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है स्टेमन फिलामेंट का वो हमारा थैलेमस के ऊपर भी अटैच हो सकता है और पेटल के ऊपर भी अटैच हो सकता है। तो ये बात हो गई हमारी स्टेमन की। अब आगे हम देखते हैं एंथर। अब हेडिंग डालिए एंथर। ये मैंने बना लिया एंथर और ये है फिलामेंट। हमें पता है कि एंथर जो होता है वो जनरली बाइलोब होता है, तो मैंने यहाँ पर इसके दो लोब दिखा दिए। एक लोब के अंदर यहाँ पर मुझे दो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दिए और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या है, इन सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। आप इधर देखिए, आप ये मान लीजिए ये एंथर है,
और ये फिलामेंट है। जब मैंने एंथर को इस तरीके से कट किया, तो आप बताइए कि मैंने एंथर को कैसे कट किया, ट्रांसवर्स कट किया या लॉन्गिट्यूडनली कट किया? मैंने एंथर को ट्रांसवर्स कट किया। जब हम किसी भी चीज को ऐसे कट करते हैं तो ट्रांसवर्स कट करते हैं, और जब ऐसे कट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं। तो जब मैंने इसको ट्रांसवर्स कट किया तो मुझे यहाँ पर एक लोब के अंदर मुझे 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिले, जिसे मैंने क्या कहा, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो आप लिख सकते हैं ईच लोब हैज 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, जिसे हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ईच लोब हैज 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। हर एक लोब के अंदर 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे मैं कह रही हूँ माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन हमें पता है कि एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं, मतलब हमारे पास जो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कितने हैं, 4। टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसलिए हम इसे कह देते हैं एंथर इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, या फिर इसी के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। हमने क्या किया, ये मेरा है फिलामेंट, ये मेरा है थैलेमस, और ये है फिलामेंट, और ये एंथर। ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड और ये फिलामेंट का डिस्टल एंड। एंथर के एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, और जब एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं तो हमारे पास टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, इसलिए मैंने इसे कह दिया टेट्रागोनल या टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। तो जब हम एंथर को, ये हमारा एंथर है और ये बाइलोब होता है, जब मैं इसे ट्रांसवर्स कट करूंगी तब मुझे एकदम क्लियर इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो एकदम क्लियर देखने को मिलेंगे। जब मैंने इसे ट्रांसवर्स कट किया तो इसके अंदर के जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो मुझे एकदम क्लियर देखने को मिले। तो आप लिखिए एंथर इज वेरी क्लियर कौन से सेक्शन में, ट्रांसवर्स सेक्शन में। जब हम इसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं तब हमें ये बिल्कुल क्लियर देखने को मिलता है। एंथर इज वेरी क्लियर इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। ये मेरे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो अब आप बताइए कि मैं जब इस मार्कर को इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डाल रही हूं तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये मार्कर कैसे मूव कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्स। ये लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रहा, मतलब इसके अंदर इस एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कैसे प्लेस्ड है, लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है। माइक्रोस्पोरेंजिया प्लेस्ड कैसे प्लेस्ड है, लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट, ठीक है। ये जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया है
वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेस्ड है। उसके बाद आप देखिए ये जो मेरा एंथर है इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर की टेप लगा दी है। ब्लैक कलर की टेप मैंने यहाँ पर भी, ये मेरा एक लोब है, ये मेरा दूसरा लोब है, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की टेप लगाई, यहाँ पे भी मैंने टेप लगाई, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हम एक बार यहाँ पर टेप लगा देते हैं। ये मेरा एक लोब है और ये मेरा दूसरा लोब है। तो इस एंथर का जहां पर ये टेप लगा हुआ है, जो पर्टिकुलर प्लेस है, इसे हम कहते हैं थीका। तो मैंने हर एक लोब में कितने थीके टेप लगाई? 2 टेप लगाया, मतलब हर एक लोब में कितना थीका है? 2 थीका है। तो इसलिए हम इसे डायथीकस भी कहते हैं। तो ईच लोब हैज 2 थीका। हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे डायथीकस कहते हैं। डायथीकस, ठीक है। ये हो गया हमारा थीका। अब आप बताइए कि ये जो 2 थीका के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो डिप्रेशन है, इसके बीच में जो ये मेरा मार्कर रन कर रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहा है या ट्रांसवर्स रन कर रहा है? ऐसे ये लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहा है, मतलब कि जो 2 थीका को सेपरेट करता है वो लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव है। 2 थीका separated by longitudinal groove। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आप इसे डिप्रेशन या डिप्रेशन मतलब ये खड्डा। डिप्रेशन, और इसी को हम कह देते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब क्या है कि जहां से एंथर ब्रस्ट होता है, जहां से एंथर टूटता है। लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस वो पर्टिकुलर रीजन है, रीजन फ्रॉम वेयर एंथर इज बर्स्ट। लाइन ऑफ डेहिसेंस वो पर्टिकुलर रीजन है जहां से एंथर टूटता है और इसके अंदर से पोलन ग्रेन बाहर होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि एंथर क्या होता है। एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम एंथर को टेट्रागोनल या टेट्रास्पोरेंजिएट कह देते हैं। एंथर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देता है जब उसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होता है। हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है और इन 2 थीका को सेपरेट करने वाली जो लाइन है, जो डिप्रेशन है, वो लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव है, मतलब, और इसी को हम लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब क्या है? वो रीजन जहां से एंथर टूटता है, एंथर ब्रस्ट होता है। तो ये बात हो गई हमारी एंथर की। अब आगे हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ट्रांसवर्स, अगली हेडिंग है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। जब हम एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है,
सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। ये जो एंथर का जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इस लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। इसके अंदर हमारी एक और लेयर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस के अंदर हमारी एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं एंडोथीशियम। 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 तो जो हमारी सेकंड लेयर है वो है एंडोथीशियम। उसके बाद मैंने यहाँ पर बना लिए माइक्रोस्पोरेंजिया। ये मैंने जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाए हैं ये क्या है, हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अराउंड एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर का नाम होता है टैपेटम। उस लेयर का नाम होता है टैपेटम। टैपेटम। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अराउंड ये प्रेजेंट होती है लेयर। उसके बाद यहाँ पर और भी 2-3 लेयर प्रेजेंट होती है हमारे। इसे हम कहते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर। तो सबसे पहला पॉइंट आप एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो आपको इनर लेयर दिखाई दे रहा है या आउटर लेयर दिखाई दे रहा है। एपिडर्मिस जो है हमारा आउटर लेयर है। आउटर लेयर। ये सिंगल लेयर है या डबल लेयर? ये सिंगल लेयर है। आउटर लेयर एंड सिंगल लेयर। सिंगल लेयर। उसके बाद एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो है वो भी हमारा सिंगल लेयर है। वो कौन सी लेयर है जो एक से ज्यादा है? वो है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 1 2 3 मिडिल लेयर। यहाँ पर मिडिल लेयर जो है वो 3 प्रेजेंट है। तो मिडिल लेयर। मिडिल लेयर सिंगल नहीं होती, वो 1 से 3 लेयर हो सकती है। उसके बाद बात आती है हमारी टैपेटम की। टैपेटम। टैपेटम जो होता है हमारा वो सिंगल लेयर होता है और सबसे अंदर की लेयर होती है, मतलब इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर होती है ये, और ये पोलन ग्रेन को फूड प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड फूड और नरिशमेंट। नरिशमेंट किसको? टू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यानी कि इस टैपेटम के अंदर, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कहीं ना कहीं पोलन ग्रेन है जिसको टैपेटम फूड या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।
ठीक है। उसके बाद आप नोट डालकर एक पॉइंट लिखेंगे कि ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसको 4 प्रोटेक्टिव लेयर ने कवर करके रखा है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया कवर्ड बाय 4 लेयर, 4 लेयर से कवर्ड है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम से ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये कवर्ड है। उसके बाद इसके अंदर या सेकंड पॉइंट लिखिए कि जो टैपेटम का के अंदर का जो सेल होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। जैसे कि रसगुल्ले के चाशनी के अंदर जैसे रसगुल्ले होते हैं, वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, बहुत पास होते हैं। इसी तरह से जो टैपेटम की सेल्स होती है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। तो टैपेटम का जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। आप लिख दीजिए साइटोप्लाज्म डेंस होता है। और इस टैपेटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, मतलब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। मोर देन 1 न्यूक्लियस मोर देन 1 न्यूक्लियस मतलब बाई न्यूक्लिएटेड होता है। बाई न्यूक्लिएटेड इन टैपेटम सेल ऑफ टैपेटम की जो सेल होती है, टैपेटम, एक से ज्यादा सेल न्यूक्लियस होते हैं। इसकी जो सेल होती है, उसके सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर की, कि एंथर के अंदर जो ट्रांसवर्स सेक्शन होते हैं वो कैसे होता है। उसके बाद ये जो 2 लोब है, एक लोब हमारा ये हो गया और एक लोब ये हो गया। इन 2 लोब को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक कनेक्टिव प्रेजेंट होता है। ये क्या है हमारा कनेक्टिव। इस कनेक्टिव का क्या काम होता है? ये जो 2 लोब है, इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव करता है। 2 लोब सेपरेट स्टेराइल टिश्यू। स्टेराइल टिश्यू की बोला, स्टेराइल क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर इसकी जो सेल्स होती है, ये कनेक्टिव की जो सेल्स होती है, इसके अंदर पोलन ग्रेन नहीं बनता, इसलिए मैंने इसे स्टेराइल टिश्यू बोला। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर की। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने देखा ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर में जो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। उसके बाद आती है हमारी एंडोथीशियम के बाद हमारी मिडिल लेयर आती है, उसके बाद टैपेटम के अंदर होता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। एपिडर्मिस होती है आउटर लेयर होती है और सिंगल लेयर होती है। एंडोथीशियम सिंगल लेयर होता है और आउटर लेयर होता है। मिडिल लेयर भी सिंगल नहीं होता, ये 1 से 3 लेयर हो सकते हैं इसके। टैपेटम जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर की लेयर होती है ये, और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? पोलन ग्रेन को। हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो 4 प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम से। ठीक है, उसके बाद जो टैपेटम के अंदर जो सेल होती है, उसकी सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस का मतलब गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है। उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, और जो ये
टैपेटम होता है, इसका जो सेल होता है, इसके सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे ट्रांसवर्स सेक्शन की। अब आगे बात करेंगे, हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया को लेंगे और फिर देखेंगे कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया बना दिया, ठीक है। ये जो है मेरा माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर मुझे एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स देखने को मिले, जिसका जो कंपोजिशन है हर एक सेल का वो बिल्कुल सेम है। और मैंने इस हर एक सेल को, अगर एक सेल को मैं निकाल कर देखूं तो मैंने उस सेल का नाम क्या दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर आप कह सकते हो पोलन मदर सेल, एक ही नाम ये दोनों, पोलन मदर सेल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MMC और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, ठीक है। तो हर एक सेल को मैंने MMC कहा या PMC कहा, तो सेल से मिलकर जो सेल का कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो हर एक MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल के कलेक्शन को क्या कहेंगे हम, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं ईच माइक्रोस्पोरेंजिया consist of group of homogeneous cell, एक ही तरह की सेल बहुत सारी है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और उन सेल्स से मिलकर जो टिश्यू बने हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। होमोजीनस सेल का मतलब क्या होता है कि एक जैसे सेल्स से मिलकर टिश्यू बनता है। तो इन टिश्यू को मिलाकर हमने क्या कह दिया, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्यों, क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, लेकिन माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिलकर जो टिश्यू बन रहे हैं उसे हमने नाम दिया स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारी एक बात हुई। उसके बाद जो ये हमारी सेल है, ये हर एक सेल 2n होती है। 2n का मतलब ये डिप्लॉयड होती है। अगर आपसे कोई और डिप्लॉयड का मतलब क्या है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिप्लॉयड का मतलब क्या है, तो हर एक सेल वो होती है जो हर एक सेल मियोसिस कर सकती है और एक सेल से 4 सेल बना सकती है। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि वो हर एक सेल मियोसिस कर सकती है और एक मियोसिस करने के बाद 4 सेल फॉर्म कर सकती है। लेकिन ये मियोसिस क्या होता है, मेरे को समझ ही नहीं आया। मियोसिस आपको सेल स्ट्रक्चर एंड द यूनिट ऑफ लाइफ में एकदम बेसिक से समझ आएगा, ठीक है। अभी आपको लेकिन फिर भी अगर थोड़ा एक बार बता दो। मियोसिस का मतलब होता है कि अगर मैं एक सेल ले रही हूँ तो ये जो होता है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस सेल होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि इसके अंदर जो इसकी प्लॉइडी है वो डिवाइड करने की प्लॉइडी है, ये डिवाइड कर सकती है। और ये डिवाइड करेगी जब मियोसिस होता है, तो मियोसिस का मतलब कि अगर ये एक बार डिवाइड करेगी तो ये अपने आप से ही 4 सेल फॉर्म कर सकती है।
और ये जब सेल 4 सेल फॉर्म होंगे तो इस सेल को हम कहते हैं NNN। और ये जो सेल बनते हैं ये हैप्लॉइड सेल बनते हैं। अब ये डिप्लॉइड नहीं रहे, अब ये डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको बताया कि म्यूसिस का मतलब क्या होता है और माइटोसिस, ये सभी के सभी हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जितनी जरूरत थी मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो ये हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है या पोलन मदर सेल जो है, ईच सेल इज टिश्यू each cell of tissue is PMC या MMC। PMC या MMC, ये जो स्पोरोजेनिक टिश्यू बनता है इसकी जो हर एक सेल होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है या पोलन मदर सेल होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतना समझा दिया। अब हम देखेंगे इसकी जो हर एक, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो हर एक सेल है वो मियोसिस कर सकती है। अब इधर देखिए, ध्यान से देखो, ये जो है ये मैंने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ले लिया या पोलन मदर सेल ले लिया। ये जो होती है ये 2N होती है। 2N का मतलब ये डिप्लॉइड होती है, ये मियोसिस कर सकती है। मियोसिस यहाँ लिखिए आप, ईच सेल इसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। हर एक सेल मियोसिस कर सकती है। तो जैसे इस सेल ने मियोसिस किया तो हमें यहाँ पर 4 इंडिविजुअल सेल्स मिल गए और ये जो सारे के सारे सेल्स हैं ये N है, मतलब हैप्लॉइड है, ठीक है। तो ईच सेल अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या हुआ, फॉर्म 4 हमें माइक्रोस्पोर मिल गए, फोर माइक्रोस्पोर मिल गए, या फिर हम इसी को जनरल भाषा में पोलन ग्रेन भी कह देते हैं। पोलन ग्रेन ये जो हमारे चारों के चारों सेल हैं इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। और इसी को हम कहते हैं टेट्राड, क्योंकि 4 सेल बनती है एक सेल के डिवीजन से। टेट्राड, ठीक है। तो यहां तक की बात हो गई हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया। अब एक पॉइंट आता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक। हम कभी कभी माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक भी कह देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस होता है। तो सुनो, जब पहले मेरे घर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मिल रहे थे तो घर का पता क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन अब जब मेरे घर में पोलन ग्रेन मिल रहे हैं तो घर का पता क्या होगा, पोलन सैक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।